सीबीएसई क्लास 12 रिवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो भी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जिस भी स्टूडेंट ने अपने आंसर बुक को रिवैल्यूएशन के लिए रीचेकिंग के लिए डाला था, उनका प्रोसेस कहां तक पहुंचा और कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, साथ ही इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। एंड व्हाट अबाउट कंपार्टमेंट स्टूडेंट, तो कंपार्टमेंट स्टूडेंट की जो पर्टिकुलर डेट यहां पर डिसाइड की गई है, फिक्स की गई है कि उनका एग्जाम इस डेट को होना है 15 जुलाई को, तो क्या उस डेट को आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, फिर कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी क्वेरीज है जो हर वो स्टूडेंट जानना चाहता है जो भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यहां पर आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूं, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है सभी चीजों को समझने के लिए अच्छे से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी जो भी टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनके भी देखो स्कूल के अपने अपने ग्रुप बने होते हैं, तो जिन्होंने भी पहली बार अपने स्कूल में एग्जाम दिया था बोर्ड का, और जो रिवैल्यूएशन सिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कि उन्होंने रीचेकिंग के लिए अपनी जो आंसर बुक थी वो डाली थी, अब वहां कहीं ना कहीं उनके ग्रुप में थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो होना स्टार्ट हो गई है, तो मतलब उनकी टीचर भी उसमें इन्वॉल्व होगी, तो फर्दर उन टीचर को आगे किसी अथॉरिटी ने बताया होगा। तो यहां पर उन सभी के बेसिस पर जो मैं आपको बताने वाली हूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये है तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं कि कब क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि सीबीएसई रिवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसका कंप्लीशन प्रोसेस जो है वो 14-15 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी जो प्रोसेस है आपका रिवैल्यूएशन का या रीचेकिंग का, तो उसका प्रोसेस अभी जारी है। ठीक है, और जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, 13, 14, 15 के आसपास जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। देन उसके बाद फिर आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहां पर 14-15 को क्या हो गया है, पूरा कंप्लीशन हो गया है। देन उसके बाद में आपका थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैं कर सकती हूं यहां पर 19-20 जून तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है इसके थोड़ा सा आगे पीछे भी हो। ठीक है, उसके बाद में अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है, उनका भी एक कंसर्न है कि मैम आप हमें ये बता दीजिए कि हमारा एग्जाम जो 15 जुलाई को होने वाला है, क्या उसकी भी डेट एक्सटेंड की जाएगी। तो अभी तक बेटा इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब 15 जुलाई को ही आपका एग्जाम होना है। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन आएगी कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग, वैसे आपको मैं सबसे पहले बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहां पर कंपार्टमेंट का एग्जाम 15 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रिवैल्यूएशन रिजल्ट, अब जब ये कंपार्टमेंट का एग्जाम तब स्टार्ट होगा जब ये रिवैल्यूएशन का जो सिस्टम का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो रिजल्ट के बाद रिवैल्यूएशन सिस्टम का रिजल्ट के आने के बाद ही आपका ये कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपके एग्जाम की डेट 15 जुलाई है, मतलब अभी 15 जुलाई है। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट कब आएगा, तो उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मतलब मिड अगस्त के आसपास, मतलब मिड अगस्त में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये सारी की सारी चेंज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन सिस्टम को पहले जो भी उसमें काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो सबसे पहले रीचेकिंग का, रिवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। कंप्लीट करने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर करने के बाद फिर वो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम पर फोकस करेंगे, मतलब उसको कैसे कंडक्ट करना है, कब करना है, क्या करना है, उस पर फोकस करेंगे। देन 15 जुलाई को एग्जाम जो कंपार्टमेंट एग्जाम का होना है, फिर उसके बाद उसकी चेकिंग होगी। देन उसके बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, फिर कंपार्टमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, फर्दर अपनी हायर स्टडीज की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात चलो ठीक है कि ये रिवैल्यूएशन का जो सिस्टम है, ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो तो चलो ठीक है कि रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि यही उनके पास एक आखिरी ऐसा चांस है जिससे कि वो अपने आने वाले साल को बचा सकते हैं। तो बेटा अभी आपके पास 30 से 35 डेज हैं, तो इनके अंदर आपको लग करके तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। देखो वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, ठीक है, आपके पास बुक भी है, पढ़ करके यूट्यूब से बहुत सारी चीजों को आप सुनकर देख करके चीजों को क्लियर कर सकते हो। लेकिन एक टीचर की सही गाइडेंस जब आपको मिलती है तो वो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताती है जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली होती है। तो अगर आप इस तरह के कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अड्डा 24/7 का कंपार्टमेंट का जो कमबैक वॉरियर है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको
अड्डा 24/7 टाइप करना है कहां पर, गूगल पर। उसके बाद में आपको यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप में से किसी भी स्टूडेंट की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर उनकी री आई है या कंपार्टमेंट आई है या सप्लीमेंट्री एग्जाम उनको आगे चलकर देना है या इंप्रूवमेंट देना है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं बच्चे, अपने आप को 30 से 35 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का साइंस में मान लो उनकी री आई है, तो यहां पर साइंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइंस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास व्यू ऑल पे जाएंगे, तो वहां पर मान लो किसी बच्चे की मैथ्स में आई है, ठीक है, किसी बच्चे की मैथ्स में आई है, तो मैथ्स में आई है तो वहां पर क्या करेंगे, ये देखो कम बैक है, तो यहां पर ये मैथ्स वाला है, ठीक है। अब यहां पर मैथ्स पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपका कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही आपका वॉरियर कम बैक वहां पर मिलेगा, ऐसे ही आपका आर्ट्स में मिलेगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर अपनी स्ट्रीम पर जाना है, तो किसी बच्चे की मान लो अगर मैथ्स में आई है तो यहाँ पर बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के बाद Y489 कूपन कोड यूज करेंगे और इसमें आप एनरोल हो जाएंगे। तो 30 से 35 दिन में आपको यहाँ पर वो कंटेंट दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने मैथ का दिखाया है साइंस में जाकर, उसी तरीके से कॉमर्स में जाकर के कॉमर्स सब्जेक्ट पर वहां पर क्लिक करेंगे। ऐसे ह्यूमैनिटीज पर जाकर के आर्ट्स पे जाकर वहां पर क्लिक करोगे। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, किसी भी के अंदर आई है तो पर्टिकुलर उस वॉरियर बैच पर आप क्लिक करेंगे। और इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो वॉरियर बैच था मैथ्स का, तो हमने इसको क्लिक किया और ये कूपन कोड लगा करके सभी के लिए एक कूपन कोड होगा Y489, इसको लगा करके आप क्या कर सकते हो, इसमें डिस्काउंट पा सकते हो। और कल से हमारे साथ इसका जो एक प्रोसेस है जो आपकी पढ़ाई का, ठीक है, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जाकर एनरोल कर दिए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतनी ही चीजें आपसे डिले होती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं फिर बाद में वो रिग्रेट करना पड़ेगा। तो रिग्रेट वाली सिचुएशन आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने रास्ता दिखा दिया है। अब क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।